सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर को राहत देने वाली दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंगर मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस अपराधी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को राहत देने वाली दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोप गंभीर है, इस अपराधी को किसी भी मामले में जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सेंगर के वकील को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि हम फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं और बहस सिर्फ स्टे के मुद्दे पर होगी। कोर्ट ने कहा है कि सेंगर दूसरे मामले में जेल में बंद है, स्थिति बेहद अजीब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर के वकील ने हस्तक्षेप की अनुमति देने की अपील की। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सेंगर को रिहा नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को अलग से एसएलपी दाखिल करने का अधिकार है, इसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि उसे यानी सेंगर को न्यायपालिका की ओर से दोषी ठहराया गया है। पीड़ित के वकील ने कहा कि पीड़ित परिवार अब भी खतरे में है। इस पर सीजेआई ने कहा कि आपको अपील दायर करने का अधिकार भी है, आपके पास कानूनी उपाय उपलब्ध है। कुलदीप सेंगर के वकील ने सीजेआई से कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजों की तस्वीरें इस टिप्पणी के साथ वायरल की जा रही है कि इन जजों की पहचान करें। सीजेआई ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि हमें पता है कि लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, व्यवस्था को डराने धमकाने की कोशिश ना करें। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा है कि आप इन सब चीज़ों को सड़कों पर नहीं ला सकते। बहस कोर्ट के भीतर करें, बाहर नहीं। कोर्ट में अगली सुनवाई अब अगले महीने होगी, जिसमें तस्वीरें साफ होंगी कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर रहेंगे या जेल के भीतर। आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।